हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार एसएससी जिसका उम्र 18 वर्ष पूरी गया दोस्तों, जो इंटर पास है सभी भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका दोस्तों। आप मैथ रीजनिंग पढ़िए दोस्तों, और जीके जीएस मेरे साथ जुड़कर पढ़ते रहिए। जीके जीएस 75 पूछा जाता है, जिसमें कुछ करंट भी पूछा जाता है दोस्तों। 2014 के बाद इस बार 2023 में निकला दोस्तों। बार बार यह बहाली नहीं निकलता दोस्तों, 8-10 साल में एक बार निकलता है। इससे पहले 2014 में निकला था दोस्तों, फिर अभी 2023 में निकला। लगभग समझिए दोस्तों 10 साल के बाद यह बहाली 9 साल में आया दोस्तों। इसीलिए आप सभी के पास बहुत सुनहरा मौका है। मैथ रीजनिंग पढ़िए दोस्तों, और जीके का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जीके जीएस मेरे साथ जुड़ के पूरा अच्छा से तैयारी हम करा देंगे दोस्तों। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम है दोस्तों, इसीलिए बिहार पुलिस से संबंधित प्रश्न है, और यह बिहार से भी आपको काम देगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए भी सही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए सही प्रश्न आपको अभी से ही रटते जाना है दोस्तों, और मैथ रीजनिंग पढ़ते जाना है। रिजल्ट बिहार एसएससी में हो जाएगा दोस्तों, गारंटी के साथ। एसएससी जीडी में भी यही सब जीके पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके संगठन के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में राज्यों को किसके निर्देश संगठन के लिए निर्देश दिया गया? आंसर है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 का जो संबंध है दोस्तों, वह ग्राम पंचायत के संगठन से। आपको सीधा से याद रखना है कि अनुच्छेद जो 40 है उसका संबंध किससे? आंसर है ग्राम पंचायत के संगठन से। आपको याद रखना है। आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, ग्राम पंचायत को बिहार में महिला का आरक्षण 50% है दोस्तों। आपको याद रखना है, बिहार में ग्राम पंचायत में महिला का आरक्षण कितना है? तो 50% है। और नौकरी में दोस्तों महिला का आरक्षण 35%। आपको यह भी याद रखना है, पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा में संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में संचालन समिति का अध्यक्ष यह चुना गया था। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों भोपाल में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि दोस्तों किसी जो अर्धचालक है उसको गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब किसी अर्धचालक को हम गर्म करते हैं ना, तो उसका प्रतिरोध जो दोस्तों घट जाता है। किसी अर्धचालक को जो गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। आपको याद रखना है, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध घटता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? भारत में दोस्तों सबसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद गठन कब किया गया था? जैसे आंसर दोस्तों 1990 दोस्तों। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1990 में। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। आपको यह भी याद रखना है, यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? इससे आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कब किया गया था दोस्तों? सबसे पहले आपको आंसर बताना है 1990 में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा? वह कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जो सर्वाधिक नगरीकृत है? सही आंसर है दोस्तों यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहता है यह पूछा जाएगा दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में विश्व का 60% जनसंख्या निवास करता है। आपको यह भी याद रखना है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा दोस्तों? सही आंसर है यूरोप महाद्वीप। अगला प्रश्न है, सारगोसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगोसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सही आंसर अटलांटिक महासागर। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेहनत करके सही प्रश्न लाते हैं दोस्तों। सही प्रश्न एग्जाम में पूछने का 100% से भी ज़्यादा संभावना, इसीलिए एक भी प्रश्न इग्नोर नहीं करिए दोस्तों। और वीडियो का अच्छा लगता है दोस्तों, ज़्यादा अपने दोस्त या साथी संबंधी रिश्तेदार में फैलाइए दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही सब प्रश्न दोस्तों बार बार जो है ना रिपीटेड होते रहता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सार्कोसो समुद्र किस महासागर में है? इसका आंसर आप देख लें दोस्तों, अटलांटिक महासागर सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सही आंसर है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी की तट रेखा विश्व में सर्वाधिक लंबी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
दोस्तों अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। जब किसी द्रव में अशुद्धियाँ रहता है दोस्तों तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? और क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों को, यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना आता है दोस्तों? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना आता है दोस्तों? आंसर है 536 कैलोरी। 536 कैलोरी प्रति ग्राम को याद रखना है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना आता है दोस्तों? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप कितना आता है दोस्तों? केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप कितना आता है दोस्तों? 310 के आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? सही आंसर है दोस्तों, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? सही आंसर है पास्कल के नियम। पास्कल के नियम पर द्रव चालित जो ब्रेक होता है दोस्तों सभी किसके नियम पर कार्य करता है? सही आंसर है पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है कि पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार पूछा गया दोस्तों, सही आंसर है लुधियाना। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है लुधियाना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुआ था? भारत में दोस्तों प्रथम कपास मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है कोलकाता में। भारत में सबसे पहले कपास मिल का स्थापना कहाँ किया गया? सही आंसर है कोलकाता में दोस्तों, कोलकाता आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? देश में दोस्तों सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? किस राज्य में दोस्तों भारत में सबसे अधिक सीमेंट होता है? सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक सीमेंट किस राज्य में होता है दोस्तों? सही आंसर है मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूर्व का वेस्टर्न किसे कहा जाता है? सही आंसर दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद को पूर्व का वेस्टर्न के नाम से जाना जाता है। पूर्व का वेस्टर्न किसे कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेफा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेफा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सही आंसर है अखबारी कागज के लिए। नेफा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है अखबारी कागज के लिए। नेफा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है दोस्तों अखबारी कागज के लिए। सेम टू सेम इसी तरह से लिखा हुआ आपको एग्जाम में मिलेगा दोस्तों, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। नेफा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सही आंसर है अखबारी कागज के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है दोस्तों चीनी घोटाला। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस से है दोस्तों? आपको याद रखना है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? सही आंसर है दोस्तों चीनी घोटाला। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है दोस्तों? सही आंसर है चीनी घोटाला से, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? जिसका मुख्यालय है जेनेवा। जेनेवा है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? 1995 में। मुख्यालय इससे दोस्तों जेनेवा है, लेकिन इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ? 1995 में। मुख्यालय पूछेगा दोस्तों तो जेनेवा, लेकिन स्थापना पूछेगा तब होगा दोस्तों 1995। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ? सही आंसर दोस्तों 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों? सही आंसर दोस्तों 1992 से 97। 1992 से 97 में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुआ दोस्तों? 1992 से 95, आपको याद रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होती है? भारत का जो वित्तीय वर्ष है दोस्तों कब से प्रारंभ होता है? सही आंसर है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से दोस्तों भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? सही आंसर है 1 अप्रैल से, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था, आपको याद रखना है। 1857 का विद्रोह हुआ दोस्तों, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह 10 मई से शुरू हुआ, कहाँ से हुआ दोस्तों? तो मेरठ से हुआ, आपको याद रखना है। 1857 का जो विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ। और 1857 में बिहार का जो नेतृत्व है दोस्तों किसने किया? आपको यह भी बताना, जो जगदीशपुर का जमींदार था दोस्तों नाना साहब, सॉरी दोस्तों जगदीशपुर का जो जमींदार था दोस्तों, आपको याद रखना है वीर कुंवर सिंह दोस्तों। वीर कुंवर सिंह, आपको यह भी याद रखना है, वीर
कुंवर सिंह आपको याद रखना है। 1857 क्रांति का जो नेतृत्व था दोस्तों जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया? आंसर है वीर कुंवर सिंह, आपको याद रखना है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन तो आप नाम सुने होंगे दोस्तों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आंसर है 15 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ दोस्तों। वही पूछेगा दोस्तों मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1906। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। मुस्लिम लीग का स्थापना पूछेगा दोस्तों कब हुआ? 1906 में हुआ। और बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग का मुख्यालय पूछेगा दोस्तों आपसे कहाँ है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ढाका। मुस्लिम लीग का मुख्यालय ढाका, लेकिन मुस्लिम लीग का स्थापना पूछेगा कब हुआ दोस्तों? तो 1906 में। और बंगाल विभाजन 1905 में को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभिनव भारत नामक अंग्रेजों विरोधी संगठन का स्थापना किसने किया? आंसर है बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत का स्थापना किसने किया दोस्तों? बी.डी. सावरकर, आपको याद रखना है। अभिनव भारत का स्थापना किसने किया दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों इसका बी.डी. सावरकर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो बाह्यतम परत होता है दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर है किरीट या कोरोना। सूर्य का जो बाह्यतम परत होता है उसे क्या कहा जाता है? किरीट या कोरोना। सूर्य का जो बाह्यतम परत होता है उसे किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य के बाह्यतम तापमान कितना होता है दोस्तों? आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस, आपको यह भी याद रखना है। सूर्य के बाहरी परत का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? किरीट या कोरोना, को याद रखना है। अभी वर्तमान में दोस्तों आदित्य 12 कहाँ भेजा गया है? तो सूर्य मिशन के लिए भेजा गया, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी? आंसर है 4 दोस्तों पार्थिव ग्रह है, आपको याद रखना। आंतरिक ग्रह 4 है दोस्तों, आप पार्थिव ग्रह भी 4 है, आपको यह भी याद रखना है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है दोस्तों? सही आंसर है 4। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, आपको यह भी याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कहाँ दिन और रात की अवधि समान होती है? पृथ्वी पर दोस्तों कहाँ दिन और रात की अवधि समान होता है? आंसर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दोस्तों दिन और रात की अवधि समान होता है, आपको यह याद रखना है। पूछेगा दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होता है? आंसर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक कृत्रिम उपग्रह में दोस्तों विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर है सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह जो यहाँ से भेजा जाता है पृथ्वी से ब्रह्मांड में भेजा जाता है दोस्तों अंतरिक्ष में, उसका ऊर्जा का स्रोत क्या दोस्तों? सौर सेल है। उसमें सोलर प्लेट लगा हुआ दोस्तों, उसके द्वारा हुआ ऊर्जा प्राप्त करता है दोस्तों। आपको याद रखना है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या? सौर सेल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एथलीट फूक नामक बीमारी किसके कारण होता है? आंसर है दोस्तों कवक से। एथलीट फूक नामक बीमारी किसके कारण होता है दोस्तों? आंसर है कवक। कवक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस जो पर्वत है दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, आपको क्या पता चलेगा दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन और प्रश्न है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस जो पर्वत है दोस्तों किस महाद्वीप में है? सही आंसर है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है दोस्तों। सही प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए सही प्रश्न आपको रट जाना है दोस्तों। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है दोस्तों? सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। सही प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।